संचालक महोदय, पीछे तक एक जनसमूह दिख रहा है और यही जन विश्वास यात्रा का परिणाम दिख रहा है मुझे पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में। आप सबको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, सभी प्रदेशवासियों को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पत्रकार बंधुओं को, माताओं बहनों को और मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद, जहां मेरी जन्म स्थली है वहां महाराज की कर्म स्थली है, ऐसे हमारे डॉक्टर स्वामी साक्षी महाराज जी का मैं उनको प्रणाम करता हूं और वो हमारे मार्गदर्शक भी हैं और हम उनसे मार्गदर्शन भी लेते हैं और बहुत ही लोकप्रिय हैं। पूरे विश्व में उनको लोग जानते हैं, सांसद में तो वो दहाड़ते हैं। ऐसे ही अभी आपके हमारे बीच में अशोक रावत जी, जो कि संगठन से लेकर सांसद तक हम सबका मार्गदर्शन और हमारे योजनाओं के लिए वहां पर आप सबके लिए काम करते हैं, ऐसे सांसद अशोक जी, आपके यहाँ के बहुत ही प्रिय और लोकप्रिय 4 बार विधायक रहे ऐसे हमारे बड़े भाई अरविंद गिरी जी, जिनका उद्बोधन मैं सुन रहा था। हम यही संस्कार मुझे पसंद है, इसीलिए मैं शायद भाजपा में हूं। ये सब हमारे लिए बहुत कहना चाहिए सीखने की चीज होती है। जब हम मंच पर होते हैं तो अपने वरिष्ठ जन से बहुत कुछ सीखते हैं। तो ऐसे ही हमारे विधायक जी जिस तरह से बोल रहे थे वो यहां से बोल रहे थे। आज भी आपने सुनी होगी कि हर अंतिम रविवार को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मन की बात कोने कोने तक जनता तक पहुंचाने के लिए आपके बीच में हर संडे को आते हैं, हर रविवार को आते हैं। ऐसे ही मैं देख रहा था कि उनके उद्बोधन से भी बहुत कुछ हमारे आम जन को भी सीखने को मिलता है, हमें भी मिलता है और अनछुए पहलू वो उठाते हैं अपने मन की बात में। तो मित्रों, यहां मंच पर आसीन जिला अध्यक्ष सुनील सिंह जी, बरतरिया जी जिला उपाध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख अवस्थी जी, ब्लॉक प्रमुख विमल वर्मा जी, जिला उपाध्यक्ष विनोद वर्मा जी, यात्रा प्रमुख अवधेश जी, जिला यात्रा प्रमुख राजीव द्विवेदी जी, जिला पंचायत सदस्य तौहीद जी और संचालन कर रहे अवधेश जी। हम चाहेंगे एक उद्घोष के साथ में, और ज्यादा समय मैं भी नहीं लूंगा क्योंकि अभी हम लोगों को और भी आप जैसे तमाम हमारे जनप्रिय और जनता के प्रिय महाराज को सुनने के लिए उमड़े हुए लोग हैं, कार्यकर्ता और हमारे सभी इस जनपद के वासी। तो इसलिए आखिरी पंक्ति में जो लोग वहां हैं और यहां तक एक जोरदार भारत माता का जय घोष लगाएंगे, फिर हम थोड़ी सी बात आपसे करेंगे, फिर मंच हम देंगे महाराज को। बोलिए भारत माता की। वहां पीछे वाली आवाज नहीं आई, अगर आती तो मैं समझ जाता, तो फिर मैं शुरू हो जाता। एक जोरदार आवाज के साथ बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग जो सामने से आ रहे हैं अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि आगे आएंगे तो अव्यवस्था ही होगी और कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सीटें नहीं हैं। वहीं बैठ जाओ, वहीं पर आप लोग बैठ जाएं। सभी कार्यकर्ताओं का मैं सम्मान करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं। नहीं, ठीक है, बैठ जाएंगे, सभी लोग ले लेंगे, स्थान ले लेंगे। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। आज उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन बदला है पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में अगर आप देखें तो आज उत्तर प्रदेश की प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही है, अलग अलग सांसदों में हो रही है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का सांसद हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका में, चाहे वो यूके में हो, क्योंकि जिस तरह से आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में जीवन और जीविका को लेकर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया, वो अभूतपूर्व हुआ है। क्योंकि पूरी दुनिया ने कोरोना के आगे घुटने टेक दिए थे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने पूरे देश को इतने कम अंतराल में अपने वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाते हुए आज पूरे देश में वैक्सीनेशन हो चुका है। लगभग
आप सबको पता है कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे संवाद किया, पूरे देश से किया, और 1,42,00,000 लोगों को अभी तक वैक्सीनेशन लग चुका है देश के अंदर, और उसमें डबल डोज लग चुकी है 60% से ज्यादा, 60% से ज्यादा लोगों को डबल डोज लग चुकी है। तो ये तो है प्राथमिकता कि हम कोरोना संक्रमण से कैसे अपने लोगों को, अपने देशवासियों को बचाएं और फिर जीविका कैसे चलाएं। इसके लिए उन्होंने व्यवस्था की, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम किया है देश में, जो कभी किसी दुनिया के देश में नहीं हो सकता, वो देश में आज आदरणीय मोदी जी ने कर दिखाया। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने एक सबसे बड़ी समस्या जो थी हमारे उत्तर प्रदेश की, कई चीजों पर अभी चर्चा विस्तार से करी है हमारे विधायक जी ने, अभी महाराज भी करेंगे, लेकिन एक विषय जिस पर मैं जरूर चाहूंगा कि आप सबसे और सभी लोग उससे सहमत होंगे कि जो छवि बदलने का काम हुआ, भैया थोड़ा चुप रहिए, शांति बना लीजिए, थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा सा हट जाइए इधर से, ताकि पीछे के लोगों को देखने को मिले, इधर आ जाइए। आज प्रदेश का परसेप्शन, आज उत्तर प्रदेश की छवि क्यों बदली है? कई ऐसे जनपद थे कि उन जनपद के लोग अगर अलग अलग दिल्ली में, बॉम्बे में कहीं जाते थे रहने के लिए, तो वो अपना आधार निकालने से पहले 4 बार सोचते थे कि हमारे आधार पर आजमगढ़ लिखा है, ऐसा ना हो कि हमें कमरा ही ना मिले यहां सोने के लिए। लेकिन आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाकर मोदी जी ने और योगी जी ने दे दिया है कि अखिलेश बाबू आप जाइए और आज का आजमगढ़ देख लीजिए और अपने टाइम का आजमगढ़ देख लीजिए, आपको फर्क नजर आ जाएगा योगी सरकार में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। आज का परिवर्तन देख लीजिए। आज उत्तर प्रदेश में उद्यमी आ रहा है, आज व्यापारी आ रहा है, आज मां बहनें एक अच्छा माहौल देख रही हैं, उन्हें सुरक्षा नजर आती है। कहीं पर भी, किसी जगह भी, गांव में, कस्बे में, शहर में अपराध मुक्त हो चुका है, वरना अपराधीकरण किया गया था। पिछली सरकार में तो मंचों पर जिस तरह से हमारे संस्कारी नेतागण यहां बैठे हैं, 90% अपराधीगण बैठते थे पिछली सरकारों में मंच के ऊपर। आप सब जानते हैं, ये छुपा नहीं है पूरे देश में किसी से, कि मंच की शोभा बढ़ाने के लिए उनके पास अपराधी होते थे, बलात्कारी होते थे, और कहते थे कि सत्ता में हम आएंगे तो आतंकवादियों को हम छोड़ देंगे। जो देश हित में काम न कर सका हो, जो निजी स्वार्थों के लिए काम करता हो, निजी स्वार्थ के लिए, हमारे तमाम मुस्लिम समाज के लोग भी बैठे हैं। अभी विधायक जी ने कहा कि कोई भी योजना आप बता दीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बैठे हैं यहां पर, कोई भी योजना बता दीजिए, किसी योजना में भेदभाव हुआ हो तो जो आप कहें मैं सजा भुगतने को तैयार हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते। किसी योजना में भेदभाव नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार अपने घर, अपने परिवार बनाती थी, और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री लोगों के घर बना रहे हैं। आज करोड़ों करोड़ लोगों को घर मिल रहे हैं, जो बेघर थे उनको घर देने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है। हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक हम किसी भी गरीब परिवार को उसके घर से वंचित नहीं रखेंगे। पहले वे गांव में रहने वाले लोग एक सवाल करते थे कि भैया हम बहुत जमाने से रहते हैं लेकिन इस घर के पेपर नहीं हमारे पास। आप बताइए, गांव के लोग बैठे हैं यहां पर, आज घरौंदी के जरिए आपको अपना घर मिला, आपका मकान के पेपर मिले कि नहीं मिले? ये योगी सरकार, ये मोदी सरकार, क्या आपके पेपर मिल गए? अब उस पेपर से आप बैंक में लोन भी ले सकते हैं। ये व्यवस्था किसने दी? ये उसने दी है जो 1 रुपया वहां से भेजता है और 1 रुपया आपके खाते में उतरता है। ये उसने नहीं दी जिन्होंने 60 साल तो देश पर राज किया, लेकिन हमारी मां बहनों को, हमारे देशवासियों को मजबूर किया सड़क पर शौच करने के लिए। जब इतना नहीं कर सके, वो क्या कल्याण करेंगे देश का और क्या कल्याण करेंगे आम जनता का, जो एक शौचालय नहीं दे सका। एक शौचालय नहीं दिया 60 वर्षों में कांग्रेस और सपा बसपा ने।
ये क्या विकास की बात करेंगे, क्या प्रश्न खड़े करेंगे भारतीय जनता पार्टी पर? कोई अधिकार नहीं है इनको, इन्होंने कोई योजना नहीं बनाई, अपराध के हवाले झोंक दिया उत्तर प्रदेश को, भ्रष्टाचार की प्रकाशना कर दी उत्तर प्रदेश के अंदर। बहन मायावती जी आई थी, हम लोग सोचे थे कि शायद हो सकता है कि ये कुछ सोचें। उनके जमाने में तो टिकट बेचे जाते थे, 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के टिकट बिकते थे। तो जो भी लोग टिकट लेकर आते थे वो क्या करेंगे समाज में? पहले वो 10 करोड़ वापस लेने की बात करेंगे, तब विकास की बात सोचेंगे। तो विकास की तो परिकल्पना ही उनके लिए सोचना ही बेकार था। और अखिलेश यादव जी की क्या बात की जाए, अपना घर बना रहे हैं। इस पार्टी की स्थापना, मुझे पता है अभी महाराज भी कहेंगे, लेकिन मैं उनसे पहले कहूंगा, क्योंकि मैं उस समाज से आता हूं, मुझे पीड़ा है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी भाई कार सेवक मारे गए थे। हम भी प्रभु श्री राम में आस्था रखते हैं, किसने कहा हम नहीं रखते हैं? 100 करोड़ लोग मोहम्मद साहब में आस्था रखते हैं, 100 करोड़ लोग मोहम्मद साहब में आस्था रखते हैं। 100 करोड़ हिंदू भाई हमारे 12 अफ़ात की छुट्टी मनाते हैं हमारे देश में, सऊदी अरब में नहीं होती है। तो हम मानवता को प्राथमिकता देते हैं, जिसने मानवता के लिए काम किया हो हम उसका सम्मान करते हैं, यही हमारे देश के संस्कार है। कार सेवक जा रहे हैं प्रभु श्री राम की जन्म स्थली पर, वहां पर गोलियां खाएंगे। आप बताइए, ऐसे पार्टी बनाई जाती है कि जो लोगों की हत्या करके पार्टी बनाई गई, उसका नाम रखा गया समाजवाद। शर्म नहीं आती है कि समाजवाद इसको कहते हैं? हजारों कार सेवकों को गोलियों की घाट उतार दिया गया, मौत की घाट उतार दिया गया, और वहां पर उसके बाद पार्टी की स्थापना की जाती है। इस समाजवाद की बात करते हैं। भैया, हमारे महापुरुषों को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, 100 बार करता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के महापुरुषों को, जिन्होंने इसका नाम भारतीय जनता पार्टी रखा है, क्योंकि उन्हें भारतीय जनता से प्यार था, इसलिए उनकी पार्टी बनाई है। इसके अंदर समाजवाद भी है, इसमें बहुजन समाज भी है। कोई समाज नहीं छूटा है जो इसके अंदर नहीं है। जो अपने को भारतीय ना समझता हो बात अलग है, कोई जिन्नावादी हो जाए तो बात अलग है। ना समझता हो भारतीय, उसके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। छोड़िए, बहुत सी बातें हैं, बड़ी पीड़ा है, लेकिन खुशी इस बात की है कि आज हमारे प्रदेश और देश की जनता, जिसने हमें 2017 में हमारे आदरणीय मोदी जी के संकल्प पे हमको वोट दिया और हमें जिम्मेदारी दी, उसका निर्वाह भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी के साथ किया है। आप ईमानदारी से किया है। हमने सारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम किया है। योजनाएं गिनाऊंगा तो वही बात है कि अभी ये शुरू करूंगा तो कल तक बड़कान करता रहूंगा, योजनाएं नहीं समाप्त होंगी। पहली बार इतनी बड़ी योजनाएं देश में आई हैं, इसलिए आज उन्हीं लोगों को पीड़ा हो रही है जो जनहित के कार्य नहीं करते थे। आज वही लोग इधर उधर घूम रहे हैं कि किसी तरह से गुमराह कर लें। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे किसान भाइयों के, क्या बात करेंगे आप, ये किसान हित की सरकार है, ये गांव गरीब की सरकार है। आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि किसानों को सम्मान निधि भी आप देंगे, उनके लिए आप बीमा भी कराएंगे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी कराएंगे। आप सोच सकते थे क्या? जब पहली कैबिनेट हुई, पहली कैबिनेट में उत्तर प्रदेश की 36,000 करोड़ रुपए का ऋण माफी किसने की? वो भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय योगी सरकार ने की, किसान भाइयों के लिए। आज भी किसान भाइयों के लिए जो योजनाएं लेकर आदरणीय मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, ये किसी से छुपी नहीं है। कौन कौन सी योजना की बात करिएगा? अभी तक हम उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान कर चुके हैं अपने किसान भाइयों का। बहुत बहुत धन्यवाद। माता की। हम सब भारतीय हैं, हमें चिंता होना चाहिए, लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। आप तुष्टीकरण की बात करते हैं, आप संप्रदायवाद की बात करते हैं, अरे आप देश हित की भी बात कर लीजिए, जनहित की भी बात कर लीजिए। खाली निजी स्वार्थों के लिए आपने इतना बड़ा महल अपना बनाया है, गरीब जनता को एक घर कभी नहीं दिया, अपराधियों को महिमा मंडित किया,
200 करोड़ रुपए जिनके पास से निकल रहे हैं भैया, वो कौन लोग हैं? इनके बारे में पता है ना आप लोगों को? ये 200 करोड़ रुपए किसके पास निकले हैं और ये किसके हैं? ये आपके हैं। और कौन पकड़ा गया? वही लोग पकड़े गए जिनसे 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति वापस ली गई है जेल में डालकर अपराधियों से। चाहे वो भ्रष्टाचारी हो या अपराधी हो, उनका ठिकाना इस सरकार में जेल में है। पहली ऐसी सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की है कि ऐसे तख्ती बांध के अपराधी थाने में आकर खड़े होते हैं कि साहब मैं आपका मुजरिम हूं इस थाने का, मुझे जेल में डालने का काम कर दीजिए, वरना उनको अपना परिणाम पता है कि वो कहां डाले जाएंगे। ये पहली सरकार ऐसी है जहां पर अपराधी खुद से भाग रहा है या जेल जा रहा है। अखिलेश यादव जी कहते हैं हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पुलिस कार्रवाई कर रही है अपराधियों पर। आतंकियों को एटीएस पकड़ेगी तो अखिलेश यादव जी कहेंगे हमें उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है, इनकम टैक्स के छापे पड़ेंगे तो हमारी एजेंसियों पर प्रश्न खड़े करेंगे। मीडिया के भाई अगर उनके बारे में कुछ दिखा देंगे तो मीडिया वाले भी गलत हो जाएंगे। सीबीआई भी गलत करती है। जो योजनाएं आदरणीय मोदी जी या योगी जी उसका लोकार्पण कर रहे हैं, सब समाजवादी पार्टी ने शुरू की थी। ए भैया, किसी दिन ये मत कह देना कि ये दुनिया ही का इनॉग्रेशन हमने किया था, ये दुनिया ही समाजवादी ने शुरू की थी। कहते कहते कम से कम हमें तो यही लगता है कि ब्रह्मास्त्र के बारे में ना कह दें कि इसकी भी स्थापना तो हम ही ने की, इसका भी शिलान्यास हम ही ने किया था। हे बाबू, अब बहुत दिन हो गए, छोड़ दो, अब सत्ता में नहीं आना है। अंतिम पंक्ति के व्यक्ति बताइए कि अब भारतीय जनता पार्टी आएगी 22 में और प्रचंड बहुमत से आएगी कि नहीं आएगी? हाथ उठाकर बताइए, ईमानदारी से बताइए। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता की पार्टी है और ये विपक्ष के लोग भारतीय जनता को हराना चाहते हैं, हमें नहीं हराना चाहते हैं। ये हमारे दल को नहीं हराना चाहते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनका विश्वास उस पार्टी के साथ में है, उसको हराने के लिए, ये देशवासियों को हराने के लिए ये एकजुटता दिखाई जा रही है। अब कुछ बचा नहीं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस खत्म हो चुकी, बहुजन समाज पार्टी 15-20 पर सिमट चुकी है, वो भी खत्म हो जाएगी। इस बार कांग्रेस भी शून्य पर चली जाएगी। बची हुई 45-46 समाजवादी की है। इसीलिए पिछली बार सरकार बनाने के लिए चाचा को निकाला था, इस बार अस्तित्व बचाने के लिए चाचा को गले लगाकर लाए। सरकार बनाने के लिए नहीं, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। तो जहां चाचा का और पापा का, बाबा का सम्मान ना हो, वहां देश का सम्मान कैसे करेंगे बाबू आप? ये तो मैं मान नहीं सकता कि आप देश का सम्मान या देश के लोगों का सम्मान करेंगे। चलिए, बहुत सी बातें फिर होती रहेंगी, लेकिन आप सबसे हम ये उम्मीद से जाते हैं और एक संकल्प लेकर आप लोग जाइए यहां से कि जब तक हम जीवित हैं, देश हित में जिस तरह से हमारा सिपाही गांव से जाकर सेना का सिपाही खड़ा होता है और देश की रक्षा करता है और देश की रक्षा में गोली खाकर शहीद भी होता है, तो वो तो शहादत का दर्जा पाता है, लेकिन उसके एक कम से कम उसकी शहादत को नमन करते हुए देश में देश हित की सरकार आपको आदरणीय मोदी जी के हाथों को हमेशा हमेशा के लिए मजबूत रखना है। एक एक देशवासी का ये संकल्प होना चाहिए। ये पहली सरकार है जो हिंदुस्तानियों की सरकार है। इससे पहले की सरकारें कभी हिंदुस्तान से संचालित नहीं होती थी, हमेशा विदेशों से संचालित होती थी। आज विदेश के बड़े बड़े देश हमारे देश को देखते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री को देखते हैं। दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता हमारा प्रधानमंत्री है। यह हमारे सबके लिए बड़े गर्व की बात है। तो इसलिए दोस्तों, हम सब 2022 में हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमारी ये यात्रा ही विश्वास यात्रा है, तो इसलिए सबका साथ और ये विश्वास और आपका स्नेह हमेशा हम सब के साथ बना रहे और हम सब इसी ईमानदारी और निष्ठा से देश सेवा के लिए, जन सेवा के लिए समर्पित रहें। आपका बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद।